जय हिंद दोस्तों। अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक यूपी पुलिस से बनने वाले करंट अफेयर्स को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन डन मानो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। मतलब ये वीडियो बेहद ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस मुखिया से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो बताइए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन है? तो वर्तमान में जो यूपी के डीजीपी हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। जो नंबर सेकंड क्वेश्चन है ये इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, इनका नाम है लक्ष्मी सिंह। ठीक है, और इनको कहाँ पर तैनात किया गया है? गौतम बुद्ध नगर में इनको तैनात किया गया है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, आपको पता होगा पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कब से लागू हुए हैं? 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि नए आपराधिक कानून के तहत यूपी के किस जिले में बीएनएस के अंतर्गत पहला अभियोग यानी कि पहला मुकदमा दर्ज किया गया है? तो यूपी के अंदर बीएनएस के अंतर्गत जो पहला मुकदमा है ना, ये अमरोहा ज़िले में दर्ज किया गया है। आपसे पूछा जाएगा अमरोहा के कौन से थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ? तो थाने का नाम है रेहरा थाना। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी धारा में ये मुकदमा दर्ज हुआ है? तो वीएनएस की धारा 106 में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है, देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए। देखिए जो पुराना कानून था वो कौन कौन से थे? 3 पुराने कानून। तो एक था आईपीसी, दूसरा कौन सा था? सीआरपीसी, और तीसरा था इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो आईपीसी की जगह पर आ गया है वीएनएस, सीआरपीसी की जगह पर आ गया है वीएनएसएस, और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि आईईए की जगह पर आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या आ गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है। ठीक है, तो ये पुराने कानून जो हैं अब ये ख़त्म हो गए हैं, अब 3 नए कानून लागू हो गए हैं। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा डीएसपी नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो महिला क्रिकेटर है यूपी की, इनका नाम है दीप्ति शर्मा। इनको क्या यूपी के अंदर डीएसपी बनाया गया है? आपको बताना है कि जो दीप्ति शर्मा हैं इनका संबंध किस जिले से है? तो ये आगरा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना नया एथम सॉन्ग कब लॉन्च किया? यूपी पुलिस का नया एथम सॉन्ग ये 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और जो यूपी पुलिस का नया एथम सॉन्ग है, आपसे पूछा जाए किस गीतकार ने इसको लिखा है? यदि पूछा जाए किसने लिखा तो आप कहेंगे रितेश राजवाड़ा ने इसको लिखा है। और आवाज़ किसने दी है? तो कुंवर अंशित ने यूपी पुलिस के नए एथम सॉन्ग को आवाज़ दी है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, 16 अगस्त 2023 को यूपी पुलिस ने अपना नया एथम सॉन्ग लॉन्च किया। ठीक है, एथम सॉन्ग क्या है यूपी पुलिस का? चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधों पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। ठीक है, और ये जो नया एथम सॉन्ग है ना, इसको रितेश राजवाड़ा ने लिखा है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? सुल्तानपुर के, और इस गीत को आवाज़ दी है कुंवर अंशित ने। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो भारत का पुलिस संग्रहालय, इसकी स्थापना कहाँ पर करी गई है? यूपी में। मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यूपी में कहाँ पर? तो यूपी में गाजियाबाद में भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना करी गई है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का जो पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय है ये किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये स्थापित हुआ है। ठीक है, और इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य पुलिसिंग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे हाईटेक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया? एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न तराशा हुआ है। बताइए, प्रदेश का सबसे हाईटेक पुलिस स्टेशन ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये गोरखपुर में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, और कौन सा ये पुलिस स्टेशन है? गोरखपुर पुलिस स्टेशन है। इसको आप जरूर याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को कब लागू किया? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यूपी के अंदर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली जो है 2020 में लागू होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कितने ज़िलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है? तो यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। ठीक है, देखिए 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। जो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली का पहला चरण था ये 2020 में लखनऊ गौतम बुद्ध नगर से शुरू हुआ। दूसरा चरण 2021 में कानपुर वाराणसी से शुरू हुआ और तीसरा चरण 22 में गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में शुरू हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यदि आप यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो हमने इसके लिए अपनी 3 ई बुक को लॉन्च कर दिया है ताकि आप अच्छा स्कोर करके आ सकें। बहुत कम समय बचा है ना, तो कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकें, इसके लिए हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। जो सबसे बेहतरीन ई बुक है वो यूपी जीके प्लस यूपी करंट की ई बुक है। ठीक है, और सेकंड जो ई बुक है ये स्टैटिक जीके की ई बुक है, और जो तीसरी ई बुक है ये इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की ई बुक है। इन 3 ई बुक को परचेस कर लीजिए। तीनों ई बुक में मैंने डिस्काउंट भी कर दिया है। ठीक है, और आप सिलेक्शन लें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी पुलिस के द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसका नाम बताइए। तो अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है यूपी की पुलिस ने, त्रिनेत्र ऐप 2.0। ओके, इसी क्रम में बताओ कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए यूपी की सरकार ने मिशन शक्ति को लॉन्च किया है। किसको? मिशन शक्ति को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कब करी है? तो 2020 में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत होती है। पुलिस कमिश्नरी भी 2020 में ही लागू होती है यूपी के अंदर। बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया? प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे इसको गोंडा में स्थापित किया गया। चूंकि प्रदेश का पहला है इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी सरकार के द्वारा महज 30 दिनों के अंदर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? 30 दिनों के अंदर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है। क्या? ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है। बताइए, शहर के चौक चौराहों, स्कूल कॉलेज के पास में जो मनचले मडराते रहते हैं ना, ठीक है, लड़के, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आप चौराहों पर, चौक पर, स्कूलों के सामने, कॉलेजों के सामने, खास करके गर्ल्स कॉलेजों के सामने जो मनचले घूमते रहते हैं, मडराते रहते हैं, उनके लिए यूपी पुलिस ने ऑपरेशन एंटी रोमियो शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए साइबर क्राइम स्टेशनों की स्थापना करने का निर्णय लिया? तो यूपी के अंदर 57 नए साइबर थाने खोले जाएंगे। मैं आपको पूरी डिटेल ही बता देता हूँ। देखिए, यूपी के अंदर 18 साइबर थाने पहले से हैं, ठीक है, और घोषणा हुई है कि 57 नए साइबर थाने खोले जाएंगे, यानी कि अब यूपी के 75 जिलों में 75 साइबर थाने हो जाएंगे। समझ गए आप लोग? देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना लॉन्च करी है? तो देखो दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना ये प्रयागराज पुलिस ने शुरू करी है। ठीक है,
बताइए, यूपी 112 डायल आपातकाल सेवा रिस्पॉन्स टाइम में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टॉप पर है? तो देखिए, यूपी 112 डायल रिस्पॉन्स टाइम में टॉप पर कौन सा जिला है? बाराबंकी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य है ना, ये उत्तर प्रदेश बन गया है। बताइए, उत्तर प्रदेश की जो सोनम है, इनने वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में कौन सा पदक जीता? यूपी की जो सोनम है, इनने वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, जो वर्ल्ड पुलिस गेम्स हैं, इनका आयोजन कनाडा के विनीपेग शहर में हुआ है और इस प्रतियोगिता में सोनम ने ट्रिपल जंप में 13 मीटर 32 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, देखिए, जो सोनम है ना, ये यूपी के अमरोहा ज़िले की हैं। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ की हैं। सोनम यूपी के अमरोहा ज़िले की हैं और ये सीआईएसएफ दिल्ली में हेड कांस्टेबल हैं। क्या नौकरी कहाँ करती हैं? सीआईएसएफ दिल्ली में ये हेड कांस्टेबल हैं और बिलोंग कहाँ से करती हैं? यूपी के अमरोहा ज़िले से ये बिलोंग करती हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रतियोगिता में मुरादाबाद मंडल जो है ये चैंपियन बना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दोस्तों, ये जो चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। ठीक है, इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। और आपसे पूछा जाएगा विजेता, तो देखिए, ये चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में किसने जीती है? तो मेल कैटेगरी में ये चैंपियनशिप जीती है दोस्तों, किसने? सीआरपीएफ ने। ठीक है, और महिला कैटेगरी में जीती है सीआईएसएफ ने। ठीक है, तो ये भी आपको ज़रूर याद रखना है, विजेता। देखिए, यूपी की जो 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता है, कौन सा मंडल चैंपियन बना? तो ये क्वेश्चन हो गया है रिपीट, इसमें मुरादाबाद मंडल जो है ये चैंपियन बना है। ठीक है, बताइए, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 कहाँ पर आयोजित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन किया गया लखनऊ में। ठीक है, और आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने महिला पीएसी का गठन किया जाना प्रस्तावित है? तो यूपी के अंदर 3 महिला पीएसी का गठन किया जाएगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर गठन किया जाएगा ये भी आप जान लो। तो देखिए, बदायूं में, ठीक है, और लखनऊ में और गोरखपुर में। ठीक है, इन 3 जिलों में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यूपी की जेलों का नाम बदलकर अब हो गया है सुधार गृह, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति हेल्पलाइन नंबर क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति हेल्पलाइन नंबर, इसको शॉर्ट में WPL कहा जाता है, ये है 1090। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है? बाल संरक्षण और कल्याण के लिए टोल फ्री नंबर है 1098। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों का त्वरित निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय हेल्पलाइन नंबर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1076। नेक्स्ट, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? यदि आपके साथ साइबर धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है, आपको फेसबुक पे कोई गंदे गंदे मैसेज कर रहा है, ठीक है, फ़ोन पे पैसे मांग रहा है, तो उसके लिए आप 1930 पे कॉल करेंगे। याद रखना, साइबर क्राइम की ये हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के द्वारा भी जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो महिला अपराधों में सजा दिलाने में यूपी जो है ये पहले स्थान पर है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार यानी कि यूपी में सेंट्रल जेल्स की संख्या कितनी है? यूपी में सेंट्रल जेलों की संख्या जो है ये कितनी है दोस्तों? 8 है। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 केंद्रीय जेल हैं यूपी में,
लेकिन कितने ज़िलों में हैं ये 8 केंद्रीय जेल? तो 7 ज़िलों में हैं। वो 7 जिला कौन कौन से हैं? आगरा है, बरेली है, फतेहगढ़ है, नैनी है, वाराणसी है, लखनऊ है और इटावा है। ठीक है, और जो बरेली है ना, याद रखना दोस्तों, बरेली में 2 केंद्रीय जेल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब की जाती है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1863 में यूपी पुलिस की स्थापना करी जाती है। और आपसे पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना करी जाती है? तो भारतीय पुलिस अधिनियम 1861। ये अधिनियम लाया जाता है क्योंकि पूरे देश में एक समान पुलिस व्यवस्था रहे, इसके लिए ये अधिनियम लाया जाता है। और ये अधिनियम आने के बाद 2 साल बाद 1863 में यूपी पुलिस की स्थापना हो जाती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहले मुख्यालय था प्रयागराज में, लेकिन अभी कहाँ पर है? अभी ये लखनऊ में, और लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग में यूपी पुलिस का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, हमने भारतीय पुलिस अधिनियम के बारे में अभी थोड़ा सा जाना। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में टोटल कितनी धाराएं हैं? कई बार पूछा गया है। तो टोटल 47 धाराएं हैं। ठीक है, और ये अधिनियम क्यों पारित किया गया? क्योंकि पूरे देश में एक समान पुलिस प्रणाली लागू हो सके, इसलिए ये अधिनियम पारित किया गया। टोटल 47 धाराएं हैं इसमें। ठीक है, फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 है, इसमें पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो क्या है? यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य फटाफट से बताइए। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये यूपी पुलिस का मोटो है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाएगा, आप कहेंगे मछली जो है ये प्रतीक चिन्ह है। और आपसे पूछा जाएगा यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगों में कितनी मछलियों की आकृतियां हैं? तो आप लोगों में देख पा रहे होंगे कितनी मछलियां दिख रही हैं आपको? 2 मछलियां दिख रही हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने जोन में बांटा गया है? यूपी पुलिस को 8 जोन में बांटा गया है, पहले 6 थे, ध्यान देना। 8 जोन हैं अभी वर्तमान में। कितने? 8 जोन हैं और 18 पुलिस रेंज हैं। और यदि हम बात करें कि पुलिस ज़िले कितने हैं? पुलिस ज़िले तो 75 ज़िले हैं। ठीक है, पुलिस ज़िले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने थाने हैं पूरे देश के अंदर? टोटल पुलिस थानों की बात करें तो 16,671 थाने हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस थाने हैं? यूपी के अंदर पुलिस स्टेशनों की संख्या हो जाती है दोस्तों 1526। कितनी है? 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस थाना कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा पुलिस थाना है नारखी पुलिस स्टेशन। और ये कहाँ पर है? तो ये फिरोजाबाद का पुलिस स्टेशन है। नेक्स्ट है, शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से पूरे भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पूरे भारत में पुलिस स्मृति दिवस जो है ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को, क्या दूसरे और चौथे शनिवार को थाना दिवस मनाया जाता है यूपी में। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस कब मनाया जाता है? यूपी पुलिस झंडा दिवस जो है ये 23 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 23 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे की छोटी सी स्टोरी है, इसको जान लो। उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस 23 नवंबर को क्यों? क्योंकि 23 नवंबर 1952 को भारत के जो पहले पीएम थे पंडित जी नेहरू जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस कलर और ध्वज प्रदान किया था। कब किया था प्रदान? 23 नवंबर 1952 को। ठीक है, और यूपी भारत का पहला ऐसा राज्य बना उस टाइम जिसको पुलिस कलर और ध्वज प्रदान किया गया था। मतलब इस डेट का यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए यूपी पुलिस झंडा दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है। समझ गए ना आप लोग? पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है? कमेंट करके नहीं बताते आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके बहादुर सर की मेहनत आपको कैसी लगती है। भारत में पुलिस सेवा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है?
भारत में पुलिस सेवा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। ठीक है, इसको भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी ये वीडियो केवल यूपी पुलिस से संबंधित करंट अफेयर्स का था। इसमें जीके के हमने लगभग 10-15 क्वेश्चन को कवर कर दिया है, लेकिन पुलिस से संबंधित जीके बहुत ज़्यादा बनता है, लगभग 100 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो लाया जाएगा कल, उसका वेट करें। आप कमेंट करके बताएं आप लोग वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते, और कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप लोग इसी प्रकार से यूपी जीके और यूपी करंट को पढ़ना चाहते हैं, तो ये सारा कंटेंट हमने अपनी ई बुक के अंदर मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक को ले लीजिए, और इंडिया और नेशनल लेवल की करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। हमारे चैनल पर 3 ई बुक हैं। ये 3 ई बुक आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगी, ब्रह्मास्त्र साबित होंगी। इन 3 ई बुक को आपके एग्जाम के हिसाब से ही हमने डिज़ाइन किया है, तो फटाफट से इनको परचेस कर लीजिए। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यदि कोई दिक्कत परेशानी समस्या जाती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर दे के जाइएगा कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस की मुखिया यानी कि डीजीपी कौन है, राज्य का सबसे बड़ा पुलिस पद कौन सा होता है, डीजीपी, रैंकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार के ट्रेंडिंग टॉपिक आप बार बार चाहते हैं कि हर बार आपको मिलते रहें, यहाँ वहाँ आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, और ऐसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।